अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। उर्दू ऑडियो चैनल से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पहली तारफ़ी वीडियो में मैंने ये अर्ज़ किया था कि हम मुख्तलिफ़ मतनू मौज़ूआत पे वीडियोज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो नाम से ही बड़ी मज़ेदार लगेगी, उम्मीद है। पाकिस्तान में आटे का बहरान और इल्मे रियाजी। आप सोचेंगे कि रियाजी का आटे के बहरान से क्या तल्लुक़, तो अगली 3-4 मिनट की वीडियो में हम यही देखेंगे कि रियाजी और आटे का आपस में क्या तल्लुक़ है। तो दोस्तों, अगर हम फ़र्ज़ करें हर बच्चा रोटी ना खाए, हर बड़ा दिन में 10 रोटियां खाए, तो औसत क्या निकली? 5 रोटियां पर शख्स पर डे। और हर पाकिस्तानी इसी औसत के साथ 5 रोटियां रोज़ाना खाए तो साल में कुल कितनी रोटियां हुई? स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, तो ये बनी टोटल 1825 रोटियां। और 1 किलो आटे की 15 रोटियां पकें तो साल भर में आटे का कुल इस्तेमाल पर हेड तो जी ये बनता है 121.6 kg। यानी हर पाकिस्तानी साल में 3 मन गंदम खा जाता है। अगर इसमें हम बेकरी आइटम्स शामिल कर लें और कुछ गंदम जो है रोटियों की सूरत में होटलों में घरों में जो ज़ाया हो रही होती है, तो उसको भी पर कैपिटा तकसीम कर दें तो 125 kg यानी 3 मन और 5 kg पर पर्सन पर साल हर पाकिस्तानी बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, तालिब इल्म, मजदूर खा जाता है। और पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो 22 करोड़ आबादी जनवरी 2020 में हो चुकी है। और इसी हिसाब से हम कुल गंदम सालाना देखें तो 22 करोड़ को 125 kg पर कैपिटा से मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत हैरान कुन और बहुत बड़ा फिगर नजर आएगा, जो यकीनन आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। इसको अगर करोड़ टन में डिवाइड करें टोटल फिगर को, तो हम 2.75 करोड़ टन गंदम सालाना इस्तेमाल करते हैं। यानी पूरा पाकिस्तान जो कि गंदम की पैदावार के हवाले से दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है, गंदम की कंजप्शन के हवाले से, गंदम के इस्तेमाल के हवाले से उसका फिगर डिजिट ये है कि हम 2.75 करोड़ टन गंदम सालाना खाते हैं। पाकिस्तान में 2019 में गंदम की पैदावार का जो तखमीना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पास्को ने लगाया, जो कि गंदम की खरीदारी का इदारा है, तो ये पाकिस्तान में गंदम की कुल पैदावार 2.5 से 2.52 करोड़ टन हुई। और इसी तरह 2018-19 से जो गंदम सरप्लस हुई वो 0.3 करोड़ मीट्रिक टन थी, यानी कि 30 लाख टन थी। तो कुल गंदम हमारे पास 2019 में कंजप्शन के लिए 2019-20 नई गंदम तक कंजप्शन के लिए इस्तेमाल के लिए पूरे पाकिस्तान में हमारे पास 2.8 करोड़ मीट्रिक टन गंदम थी। हमने फैसला किया कि हम अपने पड़ोसी मुल्क जो हमारी कमर में छुरा घूमने से कभी भी बाज नहीं आया, यानी अफगानिस्तान, उसको कुछ गंदम तोहफे में दें। तो हमने उसको एक दफ़ा 360 टन, 400 टन, 260 टन मुख्तलिफ अदवार में गंदम तोहफे में दी, और ये मौजूदा हुकूमत ने ही दी। उसके अलावा हुकूमती एहलकारों की मदद से बहुत सारी गंदम अफगानिस्तान को स्मगल की गई। उसकी अंदाज़ा एक मोहतात लगाएं 15 करोड़ मीट्रिक टन 15 करोड़ टन मतलब 15 लाख मौजूदा हुकूमत टन। की तरफ से डॉलर कमाने की गर्ज से गंदम को इंपोर्ट करने का फैसला किया गया, चूँकि डॉलर का रेट जो है रुपए के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने 5 लाख टन गंदम जो है वो बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त की 3275 रुपये मीट्रिक टन के हिसाब से। ओवरऑल ये 1310 रुपये मन के हिसाब से या 32 रुपये केजी के हिसाब से बनेंगे। इसी तरह हमने फीड मिल्स को कुछ 6 लाख टन गंदम जो है वो फ़रोख्त की मुर्गियों की खुराक के लिए। तो कुल गंदम हमारे पास जो बाकी बची वो 2.54 मीट्रिक टन थी। 2019-20 की कंजप्शन जो है वो 2.75 टन थी
और हमारे पास कुल गंदम थी 2.54 मीट्रिक टन। तो फर्क कितना निकला? यकीनन 0.21 मीट्रिक टन। 21 लाख टन गंदम कम हो गई। बाबा जी देखा रियाजी का कमाल। इसलिए तो गंदम दिसंबर में ही खत्म हो गई, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की सालाना इस्तेमाल से 21 लाख टन गंदम कम थी। देखा जनाब रियाजी का कमाल। अब हुकूमत ने इसी रियाजी की मजबूरी से महंगे दामों गंदम बाहर से मंगवाने का फैसला किया है, जिसमें से 3 लाख टन गंदम जनवरी में खरीदी जाएगी। यकीनन जब डॉलरों में ये हम पे कर रहे होंगे तो जितना हमने कमाया है डीजल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, शिपमेंट कास्ट बढ़ने की वजह से, ये गंदम हमें वापस बहुत महंगी मिलेगी। तो हमारी सियानी हुकूमत ने सियाना काम किया। पहले 6 लाख टन गंदम बेच ली, फिर अब 3 लाख टन हम खरीद रहे हैं। डेफिनेटली फरवरी मार्च के लिए भी हमें इतनी इतनी गंदम चाहिए। उसके अलावा कुछ इसमें मुहिम चीज़ें हैं। हुआ ये कि जो पास्को ने गंदम खरीदी, पास्को में चूंकि सारे सरकारी बाबू हैं, तो सरकारी बाबुओं ने रिश्वत लेके गंदम की जो मिकदार है कागजों में उसको अच्छा खासा जाहिर किया, लेकिन असल में बहुत सी बोरियों से गंदम की बजाय रेत भी बरामद होगी। बाबुओं ने हिसाब किताब में गड़बड़ कर ली। पाकिस्तान में गंदम 2.5 करोड़ टन गंदम पैदावार नहीं हासिल हो सकी, चूंकि ओवरऑल इस साल हमारे पास 15% पानी कम था गंदम की उगाई के लिए। तो इस हवाले से अगर सारी बातों का जायजा लिया जाए तो कागजों के हेर फेर से बाबुओं ने, पास्को और एग्रीकल्चर के लोगों ने, महकमा खुराक ने हुकूमत को कागजों में मुतमिन किए रखा, और जब सर पे पड़ी तो लग पता गया। इसलिए पीटीआई हुकूमत को अपने सरकारी माल का मुहासबा करना चाहिए। इस इशू में जो लोग हैं उनको उनका पता लगाना चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। देखा दोस्तों रियाजी और गंदम का कितना प्यारा तल्लुक मैंने साबित किया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, मुकम्मल देखेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मैं ज़्यादा पैशन के साथ बनाऊँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्द हिंदुस्तान के मौजूदा सूरत हाल पे कल या परसों एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। शाहीन बाग में हमारी मुस्लिम बहन भाई हैं, मुसलमान लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए सीए के ख़िलाफ़, सीएए, सीएबी और एनआरसी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो हम कल इस पे इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे कि ये सीए, सीएबी और एनआरसी क्या है और इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या ख़तरा लाहक है और मोदी हुकूमत क्या करने जा रही है। शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।